जय हिंद दोस्तों। सिलेक्शन विद कुलदीप में आपका स्वागत है। आज हम ज्योग्राफी का एक टॉपिक लेके आए हैं। भारत के सीमावर्ती देशों के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि जो भारत के सीमावर्ती देश है उनसे भारत की कौन कौन से राज्य हैं जो सीमा साझा करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि कितने देश हैं जो भारत के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है, कितने ऐसे देश हैं जो भारत के साथ सीमा साझा करते हैं। जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं कि अगर हम देखें, इधर से स्टार्ट करें, पश्चिमी से, तो बात करें पहले आपका पाकिस्तान। ठीक है, कौन सा देश है? पाकिस्तान। उसके बाद नेक्स्ट की बात करें तो आपको दिखेगा अफगानिस्तान। दूसरा कौन सा है? अफगानिस्तान। और थोड़ा और आगे चलते हैं तो आपको दिखेगा यहाँ पे चाइना। ठीक है, कौन सा देश है? चाइना। और जस्ट उसी के नीचे यहाँ पे आपको मिलेगा नेपाल। ठीक है, और उसके आगे फिर आपको मिलेगा भूटान, फिर उसके नीचे बांग्लादेश, फिर और यहाँ पे म्यांमार। ठीक है, तो कुल देख सकते हैं हम कि जो भारत के साथ सीमा साझा करने वाले कुल कितने राज्य हैं? कुल 7 राज्य हैं। ठीक है, कुल कितने राज्य हैं? 7 राज्य हैं। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, चलिए हम इसी पे डिस्कस करेंगे कि जितने भी देश हैं उन देशों के साथ भारत की सीमा साझा कौन कौन से राज्य करते हैं, और फिर उनका हम सीक्वेंस भी देखेंगे कि उनसे जो बाउंड्री टच होती है भारत के साथ वो सबसे ज़्यादा किसके साथ है या फिर सबसे कम किसके साथ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें कि जो इनका सीक्वेंस है कि जो बाउंड्री है भारत के राज्यों के साथ, जो 7 देश हैं उनकी जो बाउंड्री टच करती है तो उनका एक हम सीक्वेंस देखते हैं। ठीक है, जहाँ तक आप सभी को पता हुआ एक ट्रिक थी, मतलब कि देखा जाए तो जितने भी देश है ना इनको याद करने का एक ट्रिक था कि भारत के साथ जितने भी सीमा साझा करने वाले देश हैं उनकी एक ट्रिक सभी को लगभग पता ही होगी। जो वो ट्रिक है एक बार देख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे चर्चा करते हैं। ठीक है, वो ट्रिक क्या थी? बचपन में MBA। ठीक है, ट्रिक क्या थी? बचपन में MBA। अगर ये ट्रिक हमें याद रहती है तो कहीं ना कहीं हम भारत के साथ जो सीमा साझा करने वाले देश हैं उनको हम जान सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कि इस ट्रिक में किस तरीके से भारत से सीमा साझा करने वाले जो भी देश हैं उनके बारे में देखते हैं। अगर हम पहला वर्ड देखते हैं, यहाँ पे क्या है? पहला वर्ड आपका है बा। ठीक है, पहला वर्ड आपका है बा। चलिए थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। बा से आपका क्या बना? बांग्लादेश। ठीक है, जो पहला देश बना आपका वो क्या है? बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश। दूसरा देश जो है आपका वो है आपका, चा से आपका बना चीन। ठीक, वो है आपका चीन। थर्ड की बात करें आपको पा दिखेगा, और पा से क्या बनेगा आपका? पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान। और फोर्थ की बात करें तो जो चौथा देश है वो आपको मिलेगा यहाँ पे बचपन, लास्ट में क्या है? ना है, और ना से आपका बना नेपाल। ठीक है, क्या बना? नेपाल। अगर नेक्स्ट की बात करें, और ये माँ जो आपका है ये आपका साइलेंट है। ठीक है, यहाँ इसका कोई भी मतलब नहीं। और इसके बाद ये MBA से जो 3 देश बचते हैं वो यहाँ पे हम देखेंगे। जो पांचवा देश आपका होगा M से आपका बनेगा म्यांमार। क्या बनेगा? म्यांमार। नेक्स्ट की बात करें, जो छठा देश होगा आपका वो आपका होगा भूटान। ठीक है, भूटान। इस बी से क्या बना? बी से आपका बना भूटान। ठीक है, जो बी था ये आपका यहाँ पे बनता है, ये बी से भूटान। नेक्स्ट बच रहा है आपका ए, और ए से आपका क्या हो जाएगा? ए से बनेगा आपका अफगानिस्तान। ठीक है, ए से क्या बनेगा? अफगानिस्तान। सातवां देश होगा अफगानिस्तान। ठीक है, ये जो 7 देश हैं
ये सातों देश भारत के साथ सीमा साझा करने वाले देश हैं। अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा बाउंड्री किसकी भारत से टच होती है या फिर सबसे कम, तो ये जो सीक्वेंस मैंने लिखा है ना, इन सीक्वेंस से ही हमें पता लग जाएगा कि जो बाउंड्री टच कर रही है भारत से वो मतलब कहा जाए तो ज्यादा से कम की ओर है। ठीक है, ज्यादा से कम की ओर। तो क्या कह सकते हैं कि बांग्लादेश की जो सीमा साझा करती है भारत से वो सबसे अधिक है। क्या है? बांग्लादेश की जो सीमा साझा है वो सबसे अधिक है। ठीक है, तो बांग्लादेश की सबसे अधिक सीमा, ठीक है, सबसे अधिक सीमा साझा करने वाले कौन है? वो है बांग्लादेश। और सबसे कम की बात करें तो वो क्या है? अफगानिस्तान। ये क्या है? सबसे कम सीमा। ठीक है, सबसे कम सीमा साझा करने वाला देश जो है आपका अफगानिस्तान है, और सबसे अधिक है जो वो आपका बांग्लादेश है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि जो ये बांग्लादेश है, चीन है, पाकिस्तान, नेपाल है, इनके साथ भारत के कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा इसको हम मजेदार तरीके से याद करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हमें याद हो, क्योंकि पढ़ तो लेते हैं सभी लोग कि भूटान के साथ कौन सा देश, भारत का कौन सा ऐसा राज्य जो सीमा साझा करता है, या फिर बात करें बांग्लादेश की, बांग्लादेश के साथ कौन सा राज्य सीमा साझा करता है। ठीक है, ये हमें याद तो होता है, बट क्या होता है कि ज़्यादा दिन तक याद नहीं कर पाते इस चीज़ को हम। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा एक कहा जाए तो मज़ेदार ट्रिक से, या फिर कह सकते हैं कि एक क्या कह सकते हैं उसको, कि एक मज़ेदार कहानी के तरीके उसको हम याद करने की कोशिश करेंगे, किस तरीके से हमें याद रहे, वो काफ़ी टाइम तक याद रहे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। चलिए थोड़ा मैप में देखते हैं, फिर उसके बाद आपको बताते हैं कि किस तरीके से हम उसको याद करते हैं कि ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं पाकिस्तान से। ठीक है, पाकिस्तान से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तान के साथ भारत के कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं। ठीक है, चलिए पहले हम मैप में देखते हैं। अगर यहाँ से देखें ना तो ये क्या है, कुल ये क्या है, ये पाकिस्तान है। ठीक है, ये पूरी बाउंड्री जो है ये पाकिस्तान यहाँ तक। ठीक है, और ये तो मान लीजिए यहाँ से इसके ऊपर अफगानिस्तान आ जाता है। तो ये कह सकते हैं कि ये जितना भी पोर्शन दिख रहा है आपको, ये जितनी बाउंड्रीज दिख रही हैं वो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाले भारत के राज्य हैं। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं कि कौन कौन से राज्य हैं। तो पहले की बात करें, पहला आपका गुजरात दिखता है, फिर नेक्स्ट की बात करें तो राजस्थान दिखता है, फिर आगे बात करें तो पंजाब दिखता है, फिर यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर, और लास्ट में यहाँ पे लद्दाख। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि भारत के कुल 5 राज्य, ठीक है, कितने राज्य? भारत के कुल 5 राज्य जो है भारत पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। कितने राज्य हैं? 5 राज्य। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इस चीज को ध्यान देने वाली बात है कि कुल की बात करें कि कुल कितने राज्य लगते हैं, तो कुल 5 राज्य हैं। इस टर्म्स को थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना कि भारत के जो राज्य और केंद्र शासित राज्य, यहाँ पे 2 तरीके का राज्य आपको देखने को मिलता है ना। तो ये हम कह सकते हैं, एक तो गुजरात हुआ आपका, गुजरात, फिर राजस्थान, फिर पंजाब। 3 तो आपके राज्य हैं, 3 आपके राज्य हैं। और ऊपर अगर हम देखें तो जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, ये 2 केंद्र शासित राज्य हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका किसी भी तरीके से बन सकता है कि कितने केंद्र शासित राज्य पाकिस्तान से सीमा साझा करते हैं, या फिर कितने राज्य हैं जो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं, या फिर कह सकते हैं पाकिस्तान के साथ कुल कितने राज्य सीमा साझा करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको 3 तरीके से यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें कुल राज्यों की, ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि कुल राज्यों की, कि कुल राज्य कितने हैं, ठीक है, पाकिस्तान के साथ, ठीक है, पाकिस्तान के साथ कुल राज्य कितने हैं, तो आपको देखने को मिलेगा कुल राज्य जो सीमा साझा करते हैं। ठीक है, तो कितने होंगे कुल, तो ये हो गया 5। ठीक है, कुल राज्यों की बात करेगा तो 5। अगर बात करें कि कितने राज्य सीमा साझा करते हैं, अगर राज्य की बात करेगा तो सिर्फ और सिर्फ 3। ठीक है, अगर सिर्फ और सिर्फ राज्य की बात करेगा
सिर्फ सिर्फ राज्य, ठीक है। तो कितने होंगे? 3। अगर बात करें केंद्र शासित राज्य की, केंद्र शासित, तो कितने होंगे? 2, ठीक है। तो ये आपको 3 तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। बट हमें यहाँ पे ये देखना है कि कौन कौन से राज्य हैं, ठीक है, कौन कौन से राज्य हैं जो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं, ठीक है। तो हम एक इसको किस तरीके से याद करें, ठीक है, किस तरीके से याद कर सकते हैं, तो देखिएगा थोड़ा इसको। पहला आपका था, पहला आपका था पंजाब, दूसरा आपका गुजरात, तीसरा है आपका राजस्थान, और चौथा आपका जम्मू एंड कश्मीर। और नेक्स्ट आपका है पांचवा, वो है लद्दाख, ठीक है, लद्दाख। अब इसको हम याद किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो याद जो पहला वर्ड है ना, वो लीजिए सबके साथ, ठीक है। तो क्या कह सकते हैं हम इनसे, जो एक हम ट्रिक कह सकते हैं उसको, उसको क्या कह सकते हैं? पंगु राजल, ठीक है। क्या कहेंगे? पंगु राजल, ठीक है। पास है पाकिस्तान और पास है पंगु राजल, ठीक है। अगर दिमाग में कभी ये याद ना रहे कि ये पंगु राजल किसके लिए है, तो पास है पाकिस्तान याद रखिएगा और पास है पंगु राजल याद रखिएगा, तो तुरंत आपको याद हो जाएगा कि हाँ, ये पंगु राजल जो है ये पाकिस्तान से सीमा साझा करने वाले राज्य हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा आपको, पास है पंजाब, गा से गुजरात, रा से राजस्थान, जा से जम्मू एंड कश्मीर और ला से लद्दाख, ठीक है। ये क्लियर है? चलिए अब आते हैं नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। तो नेक्स्ट आपका है ऊपर अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान से सिर्फ और सिर्फ एक ही राज्य सीमा राज्य जो है अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करता है, वो है आपका लद्दाख, ठीक है। कौन सा है? लद्दाख, ठीक है, लद्दाख। तो लिखिएगा, अफगानिस्तान से जो सीमा साझा करता है वो कौन सा है राज्य? लद्दाख, ठीक है, वो लद्दाख, ठीक है। इसको सिर्फ और सिर्फ इतना ही याद रखिए आप। तो यहाँ पे देखिए बहुत थोड़ा सा है, बहुत थोड़ा सा है जो लद्दाख के साथ अफगानिस्तान सीमा साझा करता है, मात्र कहा जाए तो 106 किलोमीटर, ठीक है। 106 किलोमीटर की जो बाउंड्री है वो लद्दाख के साथ अफगानिस्तान सीमा साझा करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। तो नेक्स्ट आपका जो है वो है आपका चाइना, ठीक है। क्या है? चाइना। चाइना की बात करेंगे। अगर चाइना की बात करें हम तो चाइना से देखिएगा कौन कौन से राज्य हैं। ये क्या है? ये पूरे के पूरे आपके चाइना से, चाइना की बाउंड्री है ये कहीं ना कहीं देखिएगा इस तरीके से, ये जो भी बनते आ रहे हैं इस तरीके से, ठीक है। ये चाइना के साथ सीमा साझा करने वाले भारत के राज्य हैं, ठीक है। चलिए ऊपर से स्टार्ट करते हैं। तो पहला आपको लद्दाख देखने को मिलेगा, उसके बाद जस्ट नीचे जम्मू हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड, फिर उसके बाद आपका नेपाल आ जाएगा, उसके बाद यहाँ मिलेगा आपको सिक्किम, ठीक है। ये क्या है? सिक्किम। फिर उसके बाद ये क्या है? अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। तो कितने राज्य हैं आपके चाइना के साथ जो सीमा साझा करने वाले राज्य हैं? कौन कौन से हैं? पहला हिमाचल, दूसरा, चलिए दूसरा लिख दें लद्दाख, ठीक है, लद्दाख। तीसरे की बात करें उत्तराखंड, और चौथे की बात करें सिक्किम, लास्ट की बात करें अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। कितने हुए? अरुणाचल। अगर हम बात करें इसको हम याद किस तरीके से करें, किस तरीके से याद रख सकते हैं, ठीक है, याद किस तरीके से रख सकते हैं, तो थोड़ा सा देखिएगा कि याद हम किस तरीके से रख सकते हैं इसको, कि कहाँ से, कि मतलब चाइना से जितने भी राज्य सीमा साझा करते हैं उनको हम किस तरीके से याद करेंगे, ठीक है। चलिए
हम एक इसके लिए भी एक कहा जाए तो ट्रिक ही है, उसको किस तरीके से याद कर सकते हैं। ठीक है, बात करें चाइना की। ठीक है, चाइना की। चाइना क्या है, अपने आप में एक बहुत बड़ा कहा जाए तो अपने आप को एक शक्तिशाली देश मानता है। क्या मानता है? शक्तिशाली देश। और इससे इसका जो संबंध है भारत के साथ कभी अच्छे नहीं रहे। ठीक है, कभी अच्छे नहीं रहे। तो हम क्या कह सकते हैं कि चाइना चाइना से लड़ने के लिए, हमने हल का नाम सुना होगा। अगर हम हल की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चाइना के लड़ने के लिए एक भारत ने बनाया जिसका नाम है हल्क। हल्क से ही रिलेटेड जिसका नाम पड़ा हल्स। क्या पड़ा? हल्स। ठीक है, ए हल्स, एक हल्स। ठीक है, इसको क्या बोल सकते हैं? ए हल्स। कि मतलब जो चाइना के लड़ने के लिए हमने हल की जगह हल्स को बनाया। ठीक है, क्या बनाया? हल्स से, जिससे हम उसका मुकाबला कर सके। ठीक है, ए से एक और हल्स। ठीक है, अब देखते हैं ए से क्या बना आपका। ए से बना आपका अरुणाचल प्रदेश। फिर उसके बाद एच दिख रहा है, और एच से क्या बनेगा? हिमाचल प्रदेश। फिर यू है, यू से बना आपका उत्तराखंड। एल से बना लद्दाख, और एस से बना आपका सिक्किम। ठीक है, तो ये 5 राज्य हैं जो चाइना के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है, क्या बनाया था भारत ने? ए हल्स। क्या बनाया? ए हल्स। ठीक है, चलिए आगे बात करें हम। तो नेक्स्ट आपका जो बन रहा है, नेक्स्ट देश है वो है आपका नेपाल। ठीक है, नेपाल। अब नेपाल के साथ कौन कौन से राज्य हैं जो सीमा साझा करते हैं? ठीक है, अगर हम नेपाल की बात करें तो नेपाल से कौन कौन से राज्य हैं जो सीमा साझा करते हैं? पहला देखेंगे यहाँ पे, ये नेपाल रहा। और नेपाल से देखेंगे तो उत्तराखंड इसके ऊपर, और उसके बगल में ही उत्तर प्रदेश है। फिर क्या है? बिहार है। फिर क्या है? पश्चिम बंगाल है। और फिर क्या है? सिक्किम है। ठीक है, सिक्किम है। तो कितने देश हुए, कितने राज्य हुए? 1 2 3 4 5। ठीक है, कितने राज्य हैं? 5 राज्य। ठीक है, अगर हम ये बात करें कि नेपाल के साथ भारत का कौन सा राज्य है जो सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है, तो कहीं आप देखने को मिलेगा यहाँ पे यूपी। ठीक है, ये यूपी है। यूपी से नेपाल की सीमा सबसे ज़्यादा साझा होती है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर यूपी की जो बाउंड्री लाइन है नेपाल के साथ सीमा साझा ज़्यादा करती है, तो हम कह सकते हैं कि यूपी से सब लोग, मतलब एक एवरेज देखा जाए तो अधिकतम लोग क्या होंगे? यूपी से। ठीक है, तो क्या कह सकते हैं? यूपी से सब, यूपी से सब। ठीक है, तो एक बन गया, एक ट्रिक बनी नेपाल के लिए। क्या कहेंगे हम? यूपी से सब। ठीक है, इस तरीके से याद रखिएगा, यूपी से सब। तो यू से क्या बना आपका? यहाँ पे चाहिए आप उत्तर प्रदेश कहिएगा, चाहे उत्तराखंड, क्योंकि यू यहाँ पे भी है, यू यहाँ पे भी है। ठीक है, तो यू से मान लेते हैं पहले यहाँ पे उत्तराखंड आपका है, तो पहला क्या होगा? उत्तराखंड। ठीक है, जो नेक्स्ट है आपका पी से, पी से क्या बना आपका? पी से बना पश्चिम बंगाल या फिर वेस्ट बंगाल। क्या बनेगा? पश्चिम बंगाल। ठीक है, पी से पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट आपको दिख रहा है एस, और एस से क्या बनेगा? सिक्किम। एस से क्या बनेगा? सिक्किम। ठीक है, थर्ड इज सिक्किम। नेक्स्ट की बात करें यू, यू से उत्तराखंड हो गया, तो यू से और क्या बनेगा? यू से आपका बनेगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। और नेक्स्ट की बात करें बी, तो बी से क्या बनेगा आपका? अब मैप में देखेंगे तो यहाँ क्या है? बी से आपका बिहार, ये वाला बाउंड्री लाइन है वो क्या बना आपका? बिहार। ठीक है, तो ये 5 राज्य हैं जो नेपाल से सीमा साझा करते हैं। और क्या ट्रिक बनाई हमने? यूपी से सब। यूपी से सब क्यों? क्योंकि बाउंड्री लाइन जो है यूपी की वो नेपाल से सबसे ज्यादा बाउंड्री बनाती है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं भूटान। ठीक है, नेक्स्ट क्या हमारा है? भूटान। ठीक है, अगर हम भूटान की बात करें, अगर हम भूटान की बात करते हैं, ठीक है, कि भूटान के साथ कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये पहला नेपाल ओ सिक्किम है, फिर पश्चिम बंगाल है, फिर आपका असम है, फिर आपका
अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। हम इसको कैसे याद करें फिर, किस तरीके से याद कर सकते हैं? तो हम इस तरीके से इसको याद करेंगे कि अरुण था, कौन था? अरुण। अरुण भुट्टा लेने, मतलब अरुण सिक्के लेके भुट्टा लेने गया, ठीक है, क्या लेने गया? अरुण भुट्टा सिक्के लेके भुट्टा लेने गया, और किसके साथ गया? आशा के साथ। असम, आशा से असम, और अरुण से क्या बना? अरुणाचल प्रदेश। सिक्के से क्या बना? सिक्किम। और भुट्टे से क्या बना? भूटान। ठीक है, तो क्या कहेंगे हम? अरुण आशा के साथ सिक्के लेके भुट्टे लेने गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये भी याद हो जाएगा कि किसके साथ सीमा साझा हो रहा है, और कहा जाए तो कौन कौन से राज्य सीमा साझा कर रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ किस तरीके से याद करें कि अरुण आशा के साथ सिक्के लेके भुट्टे लेने गया, और भुट्टे नहीं मिले तो वो चला गया कहाँ? पश्चिम बंगाल, ठीक है, उसके नीचे ही पश्चिम बंगाल है। तो याद रखिएगा कि भुट्टा नहीं मिला जब, तो कहाँ चला गया वो? पश्चिम बंगाल, ठीक है। कौन गया? अरुण और आशा, ठीक है। अरुण आशा सिक्के लेके भुट्टा लेने गए, अब भुट्टा नहीं मिला तो कहाँ चले गए वो लोग? वो लोग चले गए पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो इस तरीके से हम याद करेंगे, अरुण से अरुणाचल प्रदेश, और दूसरा जो आपका है आशा, आशा से असम, और थर्ड आपका सिक्के लेके गया था तो सिक्किम हो जाएगा, और सिक्के लेके क्या लेने गया था? भुट्टा। तो भुट्टा से तो आपका भूटान है ही है, ठीक है, भूटान, तो भूटान से ही सीमा साझा कर रहा है। और बात करें भुट्टा नहीं मिला तो कहाँ पहुंच गए वो लोग? तो पहुंच गए वो लोग पश्चिम बंगाल, ठीक है, ठीक है। तो ये होगा भूटान से सीमा साझा करने वाले राज्य। नेक्स्ट की बात करें तो हमें दिखेगा म्यांमार, ठीक है, क्या दिखेगा? म्यांमार, ठीक है। अब म्यांमार को हम किस तरीके से याद करेंगे? म्यांमार की बात करें हम, ठीक है, म्यांमार। म्यांमार में एक वर्ड आपको दिख रहा है मार, ठीक है, मार। कभी भी म्यांमार आएगा तो याद रखिएगा म्यांमार में क्या वर्ड हमें देखने को मिल रहा है? मार, ठीक है, मार। अब म्यांमार से देखेंगे कि कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं। तो पहला मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल, ठीक है, अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अब इसको याद करिए इस तरीके से कि अरुण था, ठीक है, अरुण था और वो घूमने गया, ठीक है, घूमने गया, उसको मिली क्या? मार मिली। क्या मिली? मार। और क्या मिले? मार के साथ रास्ते में नाग भी मिले। क्या मिला? मार मिला और नाग मिला। और गया किस लिए था? वो मनी के लिए गया था और मजे के लिए गया था, ठीक है, मतलब वो घूमने गया तो मना पैसे के लिए गया, और किसके लिए गया? मजा भी मिले और पैसे भी मिले, बट दोनों ही नहीं मिला। तो मिला क्या उसको? उसको मार मिली और उसको मिले नाग, ठीक है, क्या क्या मिले? नाग मिले और मार मिली, बट ना ही उसको मनी मिली और ना ही मजा मिला, ठीक है। तो याद हो गया ना हमें? मार से हम याद रखेंगे कि म्यांमार, कि म्यांमार से सटे कौन कौन से राज्य है। अरुण गया था, उसको कुछ नहीं मिला, मार मिला और रास्ते में नाग भी मिले, बट ना मिली मनी और ना ही मिला मजा, ठीक है। तो फिर याद करेंगे किस तरीके से इसको हम, कौन कौन से राज्य हैं। तो फर्स्ट इज अरुणाचल प्रदेश, सेकंड नागालैंड, थर्ड मणिपुर, फोर्थ मिजोरम, ठीक है। तो ये चार राज्य हैं जो म्यांमार से सीमा साझा करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या बच रहा है? नेक्स्ट एंड लास्ट क्या है? बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश। चलिए देखते हैं बांग्लादेश किस तरीके से हम याद करें। बांग्लादेश से भारत के कौन कौन से राज्य हैं जो सीमा साझा करते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें बांग्लादेश की, ठीक है, बांग्लादेश, तो मैप में आप देख रहे हैं बांग्लादेश यहाँ पे है, ठीक है, ये क्या है? यहाँ पे आपको दिख रहा है बांग्लादेश, ठीक है, क्या दिख रहा है? बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश एक हमारा देश है,
और एक बांग्लादेश है, ठीक है, हमारा देश और बांग्लादेश, इस तरीके से याद रखिएगा। हमारा देश है और एक बांग्लादेश है। हमारे देश में क्या है कि सब कुछ हमें मिलता है, यहाँ पे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, आज़ादी पूरी है, ठीक है। बट बांग्लादेश याद रखिएगा, बांग्लादेश एक ऐसा देश है, ठीक है, ना ही वहाँ मज़ा मिलता है और ना ही आत्मा ही तृप्त होती है, ठीक है। याद रखिएगा कि हमारे देश में हमें आत्मा की भी तृप्ति मिलती है और खूब मज़े भी लेते हैं, बट कहाँ नहीं मिलता है, किस देश में, वो है बांग्लादेश। ना ही मज़ा मिलेगा आपको, ना ही उससे हमारी आत्मा को तृप्ति मिलती है, ठीक है। और ये देखिएगा मेघालय, मेघालय किस तरीके से याद करेंगे, अगर ये देखेंगे ना किस तरीके से, ये कहीं ना कहीं चारों तरफ से ऐसे भारत से ही घिरा हुआ है, ठीक है, किससे घिरा हुआ है, भारत से। तो कह सकते हैं कि ये भारत से घिरे होने के कारण से यहाँ मेघ भी नहीं दिखते हैं, ठीक है। क्या नहीं दिखते हैं, मेघ, मेघ मतलब बादल, ठीक है। तो मेघ से क्या बना, मेघालय, ठीक है, मेघ से क्या मिला, बादल, मेघालय, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे इस तरीके से क्या है कि चारों तरफ से ये भारत से ही घिरा हुआ। अब चारों तरफ से कोई चीज़ घिरी रहेगी तो उसको बादल दिखेगा, नहीं दिखेगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या बना हमारा, मेघालय, ठीक है। और लास्ट क्या, एक देश, नेक्स्ट राज्य कौन सा है, असम, ठीक है, असम। तो ये याद रखेंगे कि हम बांग्लादेश से कोई आस नहीं रखेंगे, ठीक है, कोई आस नहीं है, ना वहाँ मेघ देखने को मिलेगा, ना ही मजा मिलेगा, और ना ही आत्मा की तृप्ति होती है, ठीक है। क्या क्या, कोई हम बांग्लादेश से हमें कोई आस नहीं है, ना ही मेघ देखने को मिलेगा और ना ही हमें कोई मजा मिलेगा, ना ही आत्मा की तृप्ति होगी, ठीक है। तो किस कौन कौन से राज्य है आपके, पहला आपका बना असम, दूसरा आपका मेघालय, तीसरा आपका त्रिपुरा, चौथा आपका मिजोरम। मिजोरम, ठीक है। और चौथा, चार राज्य हैं, एक राज्य और भी है जो कि सबसे ज्यादा बांग्लादेश से सीमा साझा करता है, वो है कौन सा, वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल को तो आपको ऐसे भी याद रखेंगे क्योंकि वो बांग्लादेश का ही एक पार्ट था, ठीक है, क्योंकि बांग्लादेश का ही एक पार्ट है, क्योंकि ये बांग्लादेश और बंगाल ये दोनों क्या थे, पहले एक थे। तो बंगाल जो है बांग्लादेश से अलग हुआ था। तो पांचवा क्या होगा हमारा, बंगाल, ठीक है, ठीक है। तो ये रहे 7 देश जिससे भारत की सीमा साझा होती है, और यही हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।